मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी में, जिसका आप लोग इंतज़ार करते रहते हैं। वो कहानी है तांत्रिक मैडम की, एपिसोड नंबर 46। तो चलिए पता लगाते हैं कि आज तांत्रिक मैडम कर क्या रही हैं, उनकी दुनिया में चल क्या रहा है। सुबह का वक्त था, 9 बज चुका था। तांत्रिक मैडम आज सुबह सुबह जल्दी निकल गई थी। उस बड़े से हवेली में, फार्म हाउस में सिर्फ अब रह गए थे आशीष और जेसिका। तांत्रिक मैडम बोल के गई थी कि बस 2 घंटे का काम है, अब मैं वो काम को निपटा के आ रही हूँ। अब आशीष अपने काम में लगे थे कि तांत्रिक मैडम आएगी तो गर्मा गर्म खाना उनको तैयार करके रखेंगे। और जेसिका जो थी तांत्रिक मैडम के कमरे में कुछ अध्ययन कर रही थी। अब आशीष जानबूझ करके उस कमरे में जाते नहीं थे जब जेसिका खास करके अकेले हो। और जो एनी थी ना, अनामिका, वो तो अपने घर वापस लौट गई थी। जब जरूरत पड़ता था तांत्रिक मैडम को, तब उसको बुलाया जाता था। अब उसका कोई काम था नहीं। वैसे भी पिछले 1 हफ्तों से तांत्रिक मैडम कहीं जा नहीं रही थी, ना तो कोई काम था। ऐसा महसूस हो रहा था आशीष के मन में कि शायद अब कोई काम नहीं है। चलो अच्छी बात है, कम से कम हम लोग साथ तो हैं। 2 घंटा बीत जाता है, लेकिन तांत्रिक मैडम लौट के नहीं आती है। खाना बना चुके हैं और इंतजार कर रहे हैं। अब जेसिका एक कमरे में जाना नहीं चाहती। दूर से आवाज़ देते हैं कि जेसिका, खाना बन चुका है और खाना निकाल कर आप खा लो। जेसिका आवाज़ देती है कि मैडम आई क्या? और तब बताती हैं आशीष की नहीं, अभी नहीं आई है। और तब जेसिका कहती कि नहीं, अभी इंतज़ार करेंगे, आने दो, इकट्ठे फिर खाएंगे। आशीष को भूख लगी हुई थी। सुबह थोड़ा जल्दी उठ गए थे और नाश्ता पानी भी नहीं किए थे। काम बहुत सारा था, सफाई से लेकर के किचन संभालते थे। भूख तो लगी हुई थी, लेकिन अब इच्छा होते ही भी खाना नहीं खा रहे थे कि चलो, जब जेसिका नहीं खा रही है तो मैं क्यों खाऊं। इंतज़ार करते हैं मैडम का, आप ज़रूर आ जाएगी। तभी एक कार के हॉर्न सुनाई पड़ती है। आशीष भागते हुए गेट पर जाते हैं, लेकिन ये कार मैडम जी का नहीं था। कार का कलर अलग था, उसकी साउंड हॉर्न की अलग थी। जब गेट पर पहुंचते हैं तो हैरानी भरी नज़रों से देखते हैं कि अरे, ये तो बहुत महंगे वाली कार है, ये तो मैडम से भी बहुत महंगी गाड़ी है। तो कौन है इसके अंदर में? गेट खोल देते हैं। अब उनको तो पता था कि उनके पास में तांत्रिक मैडम के पास में क्लाइंट आते रहते थे, एक से एक लोग आते थे, शायद कोई क्लाइंट ही होगा। गेट खोल देते हैं और गाड़ी अंदर पोर्च में आकर के खड़ी हो जाती है। गाड़ी के पास जाते हैं दौड़ करके, देखने की इच्छा होती है कि आखिर कौन है भाई, कोई क्लाइंट है या फिर कोई और है। जब वहाँ जाते हैं तो गाड़ी में से एक 40 साल का, अब 40 साल का एक नौजवान ही बोल सकते हैं, अब ऐसा ही उसका फेस दिख रहा था। उतरा वो, आशीष से पूछता है कि मैडम जी घर पर है ना? आशीष कहते कि नहीं, अभी तो नहीं है, अब कहीं बाहर गई हुई हैं, आती ही होंगी, काम था। और तब वो 40 साल का नौजवान कहता है, हाँ, काम ही की वजह से तो आया हूँ मैं। अब आशीष उसको लेके जाते हैं, ड्राइंग रूम में बिठाते हैं और पानी वानी पूछते हैं, पानी देते भी हैं, इंतज़ार करने लगते हैं। कई बार अब वो जो 40 साल का नौजवान था इधर उधर देख रहा था। निगाहें जो थी ना, अब आशीष की, अब उसकी पीछा कर रही थी। आशीष देख रहे थे, बड़ा बेचैन दिखाई दे रहा। जरूर बेचारे कोई कष्ट में होगा, कोई भूत प्रेत से बाधित होगा। अब तो जो भी होगा तांत्रिक मैडम ही देख पाएगी। कुछ देर के बाद में तांत्रिक मैडम का हॉर्न सुनाई पड़ता है। आशीष इस बार धोखा नहीं खाते, वो जान जाते हैं कि तांत्रिक मैडम है। दरवाज़ा खोलते हैं, गाड़ी पोर्च में दाखिल हो जाती है। नई गाड़ी देख करके मैडम आशीष से पूछती है, ये किसकी गाड़ी है? आशीष बताते हैं कि एक 40 साल का नौजवान जैसा दिख रहा है, लेकिन उम्र ज़्यादा ही लग रहा है।
मैं नाम तो नहीं पूछा, लेकिन आपको जानता है और तभी आपके पास में आए हैं। शायद कोई काम होगा मैडम जी, आप उससे मिल लीजिए। तांत्रिक मैडम आगे आगे, आशीष पीछे पीछे ड्राइंग रूम में पहुंच जाते हैं। और जैसे ही उस इंसान को शकल तांत्रिक मैडम देखती है, चेहरा बिल्कुल अब एकदम पीला सा पड़ जाता है। एक अजीब सा चेहरा तांत्रिक मैडम को हो जाता है। आशीष नज़र बनाए पे है। उनको लगा कि ऐसा क्या हो गया, तांत्रिक मैडम इस शख्स से डर क्यों गई, या फिर ऐसा क्या हो गया कि चेहरा फीका पड़ गया। और तभी वो नौजवान 40 साल वाला उठ करके सोफे से खड़ा हो जाता है और मैडम को नमस्ते करता अपने दोनों हाथ जोड़ करके। कैसी हैं मैडम, आप तो हमें भूल ही गई, लेकिन देखिए मैं आपको भूला नहीं। तांत्रिक मैडम एक फीकी मुस्कुराहट देती हैं और कहती कि नहीं नहीं, मैं भूली नहीं हूँ। आपका जो नंबर था ना, आपका फ़ोन नंबर मेरे से गलती से कहीं निकल गया, इसलिए मैं आपको फ़ोन नहीं कर पाई, माफ़ कीजिएगा। बताइए सब कुशल मंगल तो है। अतः वो 40 साल वाला नौजवान कहता है, कहाँ है मैडम, कहाँ है कुशल मंगल? कुशल मंगल होता तो मैं आपके पास आता। देखिए मैडम, अब तो 3 साल हो चुका है। 3 साल में आप 2 बार उस जगह पर जा चुकी हैं कि इस बार काम फाइनल हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा, लेकिन हो कहाँ पाता है मैडम। देखिए मैं कितनी परेशानी में हूँ, मेरा सारा काम रुका पड़ा है उस फैक्ट्री की वजह से। अब क्या कहती हैं आप, ये काम आप कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी? तांत्रिक मैडम थोड़ा सा मुस्कुराती हुए कहती है कि नहीं नहीं, काम होगा, मैं इस काम को ज़रूर करूँगी, लेकिन इसमें जो शक्तियाँ हैं ना वहाँ पर, जो आपकी फैक्ट्री में बैठी हुई हैं, बहुत ही ताकतवर है और उसके लिए मैं कुछ प्रबंध कर रही हूँ। थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा मोहलत और दे दीजिए। हैरान थे आशीष कि तांत्रिक मैडम के पास में अब तो शक्तियों को कोई कमी नहीं थी, तो तांत्रिक मैडम इस शख्स का काम क्यों नहीं कर रही है? ऐसा क्या है उन शक्तियों में? तांत्रिक मैडम तो कुछ भी काम कर सकती है, एक से एक भूत प्रेत को हर जगह से निकाल फेंकती हैं। तो ये कौन सा बड़ा काम है जो 3 साल से फंसा पड़ा है? खैर, अभी आशीष समझ नहीं पा रहे थे, बातचीत पर ध्यान दे रहे थे। और तब वो कहता है 40 साल वाला शख्स कि देखो मैडम, अब ये आखिरी बार होगा, अगर आप ये नहीं कर पाएंगी तो मैं तो बर्बाद हो ही गया हूँ, लेकिन अब आपको पूरा पैसा मुझे ब्याज सहित रिटर्न देना होगा, जितना आपने मुझसे लिया था अपनी फीस की बदौलत। तांत्रिक मैडम बीच में ही उनकी बात काटती हैं और कहती कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, कुछ टाइम मुझे दीजिए और फिर मैं उस जगह पर आती हूँ और ये पूरा काम जो अधूरा बचा हुआ है मैं करके जाऊँगी। अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो हंसता है और कहता है कि 3 साल तो हो गया मैडम, और कितना इंतज़ार कराओगे? वो कहता है कि आपके पास में 1 हफ्ता है, 1 हफ्ते के अंदर में ये काम अगर आप नहीं कर पाती तो मुझे पूरा पैसा चाहिए, ब्याज सहित। और नहीं तो आप समझ सकती हैं ना कि मैं आपके साथ क्या कर सकता हूँ। जैसे मैडम को धमकी दे रहा था। मैडम उसकी बात सुनकर के उदास हो गई थी। समझ नहीं पा रहे थे आशीष कि ऐसा कौन सा काम है जो मैडम कर नहीं पा रही है। हाँ, ये इंसान मैडम जी को धमकी दे रहा है। मन तो कर रहा था कि आशीष को कि एक बार मैडम इशारा कर दे तो इसका थोड़ा सही ढंग से सुझा दे, लेकिन आशीष ऐसे नहीं थे। मैडम कुछ बोल नहीं रही थी, मतलब शांत अब आशीष को रहना था। गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन गुस्सा अपना पी गया। और वो इंसान 40 साल वाला धड़ल्ले से वहाँ निकलता है, गाड़ी में बैठता है, गाड़ी स्टार्ट करता है और सीधा गेट पर जाकर के हॉर्न बजाने लगता है। तांत्रिक मैडम आशीष को इशारा करती है, जाओ, वो ऐसे ही मोटी है, कहीं गेट वोट ना तोड़ दे, जाओ जाओ गेट खोलो। आशीष गेट खोल के आते हैं, तांत्रिक मैडम के पास पहुंच जाते हैं और तब तक जेसिका अपने कमरे में सो रही थी। उसको पता भी नहीं था कि कौन आया कौन गया। तांत्रिक मैडम को लेकर पानी देते हैं और फिर अब निगाहें तांत्रिक मैडम के चेहरे पर डाल रखें, जैसे सवाल करना चाहते हैं कि आखिर ये शख्स कौन था।
तांत्रिक मैडम उनकी मन की बात पड़ गई थी और कहने लगी, आशीष घबराओ मत, ये जो जो इंसान बोल रहा है ना सही बात है। मैं उसको 3 साल से अब उसका काम ले रखा है, लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ। 2 बार मैंने कोशिश किया लेकिन वो काम फेल हो गया। अब आशीष तांत्रिक मैडम से पूछते हैं कि मैडम जी, आप एक से एक बढ़कर का काम कर दिया, एक से एक जो असंभव सा दिखने वाला काम था, तो ये कौन सा बड़ा काम है आपके लिए? ये काम क्यों नहीं ख़त्म कर देती है? देखिए इंसान कैसे कैसे आपको बोल के गया है। तांत्रिक मैडम कहने लगी, आशीष शांत हो जाओ, गुस्सा मत दिखाओ। मैं तुम्हें देख रही थी, तुम गुस्से से भरे हुए थे। मुझे डर था कि कहीं तुम भड़क ना जाओ। अच्छा किया कि तुम शांत रहे। हाँ, तब तांत्रिक मैडम बताने लगी, बैठो आशीष, मैं तुमसे सब कुछ बताती हूँ। हाँ, फिर तांत्रिक मैडम कहती है कि ये बात मेरी शुरुआती दिनों की है। शुरुआती टाइम था। तंत्र मंत्र तो मैं काफ़ी साल से सीख रखी हूँ, लेकिन शक्तिशाली नहीं था। मैं एक ऐसे तंत्र मंत्र में अब जा रही थी जो बड़ा सा बड़ा काम करते। हाँ, वो जो तंत्र मंत्र मैंने सीखा, तब मैं ये काम को लिया था। ये जो शख्स आया ना, ये 2 भाई है, इससे एक बड़ा है, 2 साल बड़ा है। हाँ, दोनों भाइयों में बड़ा प्यार था। इसकी जो फैक्ट्री थी ना, इसके बाप ने अब एक तरह से दोनों को दिया था। लेकिन जो बड़ा वाला भाई है ना, उसके मन में बेईमानी आ गया था। वो चाहता था कि पूरी की पूरी फैक्ट्री मेरा। इसको पैसा देना चाहता था, बहला रहा था, फुसला रहा था कि कैसे भी मेरा छोटा भाई इस फैक्ट्री से अपना दावा ख़त्म कर दे। तांत्रिक मैडम बता रही थी आशीष को कि देखो आशीष, इसका जो बड़ा भाई है ना, काया किस्म का है, ये भी कम नहीं है। लेकिन अब मैं जो बता रही हूँ ना, थोड़ा ध्यान से सुनना। तांत्रिक मैडम बोलती जा रही थी, एक एक बात आशीष सुनती जा रही थी। जब पूरी बात खत्म हो जाती है ना, तब आशीष चौंक जाती है। ये मैडम कैसे हो सकता है? कोई भाई भाई में ऐसा दुश्मनी हो सकता है कि उस जगह पर ऐसा कुछ करवाते? तब तांत्रिक मैडम मुस्कुरा के कहती है कि भाई बिल्कुल ऐसा ही है। वो जो किया है ना, बहुत तंत्र मंत्र उस फैक्ट्री पर। जब छोटा भाई फैक्ट्री देने से मना कर दिया, तब उसको लगा कि ऐसे तो देगा नहीं, हम फैक्ट्री पर ही कोई जादू मंत्र करवा देते हैं। कोई ऐसे ही उसको तांत्रिक मिल गया था, लाखों रुपए खर्च किया, वो ऐसा कर दिया कि वो फैक्ट्री मेरी नहीं तो इसकी भी नहीं। आखिरकार वो फैक्ट्री अब खंडहर बन चुकी है। इस बात को 3 साल हो गया। मैंने भी बहुत कोशिश की, 2 बार मैं गई, दोनों बार असफल रही। मेरा तंत्र मंत्र वहाँ जाते ही फेल हो जाता है। ऐसा लगता है कि कोई मैग्नेटिक पावर हो, अब पूरा मेरे जो पावर है, शक्ति है, वो खींच लेता है और चाह करके भी मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। लेकिन मैं इससे पैसा लिया हुआ हूँ। अगर ये काम मैं नहीं कर पाई, तब मुझे सारा पैसा, जैसा बोल रहा है, ब्याज सहित लौटाना पड़ेगा। तो क्या कहते हो, मैं दोबारा इस काम को ट्राई करूं या ना करूं? अब आशीष के पास में इसका कुछ जवाब नहीं था। सोच में डूबे हुए थे। समझ में नहीं आ रहा था कि जब वहाँ पर तंत्र मंत्र का कोई पावर ही नहीं चल रहा है, तो आखिर तांत्रिक मैडम ये काम कैसे कर पाएंगे? कोई विचार उनको समझ में नहीं आ रहा था। तब कहते, मैडम छोड़ दीजिए, ऐसे काम करना ठीक भी नहीं है, आप उसका पैसा लौटा दीजिए। तांत्रिक मैडम हंस पड़ी, कहने लगी कि आशीष, अगर हम उसका पैसा लौटाएंगे ना, तो हम रोड पर आ जाएंगे। ये जो फार्म हाउस है ना, ये भी बिक जाएगा, मेरी गाड़ी भी बिक जाएगी, मेरे जितने धन संपदा है वो पूरा बेचना पड़ेगा, और तब जाके मैं उसका पैसा अब दे पाऊंगी। क्या तुम ये चाहते हो? आप तो आशीष की बोलती बंद हो गई थी। अरे इतना पैसा आपने उससे लिया था? तांत्रिक मैडम हंस के कहने लगी, हाँ लिया था, और अब इतना पैसा उसका ब्याज सहित हो गया है कि मैं चाह करके भी मैं उसको लौटा नहीं सकूंगी। जैसा तांत्रिक मैडम कह रही थी ना, आशीष का दिमाग घुमा हुआ था। अरे
ये तो बहुत बड़ी रकम है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और आशीष कहने लगे, मैडम कोई तो उपाय होगा, कोई ऐसा शक्ति होगा जो उस जगह पर काम करे। और तब मैडम कहती है कि हाँ, तभी तो मैं टाइम लिया हूँ। अब देखो, 1 हफ्ते का टाइम दे के गया है और 1 हफ्ते के अंदर में मुझे ये काम करना पड़ेगा। लेकिन देखो आशीष, इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ेगा। हाँ देखो, ये काम मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। मैं उस जगह पर ना तो जेसिका को लेके जा सकती हूँ, ना तुम्हें, ना कोई और सोर्स को मैं वहाँ लेके जा सकती हूँ। वहाँ ले जाना खतरे से भरा हुआ है। अब मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी के जान खतरे में पड़े। आशीष कहने लगे, नहीं नहीं, मैं किसी और की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूँ। जहाँ आप वहाँ मैं आपको छोड़ नहीं सकता, और ऐसी खास जगह पर जहाँ खतरों से भरी हुई है। मैडम मैं आपके साथ चलूँगा। तब मैडम कहने लगे, नहीं आशीष, ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकती। खैर छोड़ो, मुझे भूख लगी है, और बताओ खाने में क्या तैयार किया है। आशीष समझ गए कि मैडम उनको टाल रही है। अब फिर वो किचन की तरफ चल देते हैं। आज जाते जाते अब जेसिका के दरवाजे पर दस्तक भी देते हैं। उठ जाओ जेसिका, मैडम आ गई है। अब फिर खाना तैयार करने लगते हैं। जब खाना वाना ख़त्म हो जाता है ना, मैडम अब साधना गृह में चली जाती है, जैसे ध्यान करना चाहती हो। अब उसको पावर की भी शक्ति की जरूरत थी। अब समझ गए थे आशीष कि मैडम अब कई घंटे तक उस कमरे में बंद रहेगी। अब वही हुआ। रात को भोजन से पहले तांत्रिक मैडम कमरे से बाहर निकलती है, और जब निकलती है ना, तो चेहरे का रंगत कुछ बदला हुआ था। और तब आशीष पूछते हैं कि मैडम खाना लगाऊं? और तब मुस्कुरा के कहती है, हाँ लगा, तो भूख भी लगी हुई है। खाना पीना होने लगता है, बीच बीच में हंसी मजाक भी हो रहा है। जेसिका भी हंसी मजाक कर रही है, तांत्रिक मैडम भी। लेकिन दोनों के बीच में अब जो आशीष थे, अब बोलते नहीं थे। अब थोड़ा जेसिका से उनको भय लगता था, डर लगता था। वो ऐसी ही थी, चुलबुली लड़की थी, कब क्या बोल दे, कब क्या कर दे, कुछ कहा नहीं जा सकता था। अब इसके बाद प्रोग्राम बनने लगा। सारी बात अब जेसिका को भी पता चल चुका था, और आशीष तो जानते ही थे। अब इसके बाद तांत्रिक मैडम हम दोनों को, यानी आशीष और जेसिका को समझाने लगी कि देखो, मेरा प्रोग्राम ये है, मैं ऐसा चाहती हूँ, इसमें जोखिम भी है, लेकिन ये जोखिम मैं अकेले सहना चाहती हूँ। कोई भी हमारे बीच में नहीं आएगा। तुम लोग इसी घर में, इसी हवेली में, इसी फार्म हाउस में रह करके मेरा इंतज़ार करना पड़ेगा। अब ज़्यादा वक्त मेरे पास में नहीं है। हो सकता है कि मैं आज जाऊं, हो सकता है कि आज काम सफल ना हो, तो चलो कुछ दिन तो है हमारे पास में। अगर ये कुछ दिन भी निकल गया ना, तो फिर वो हमारे घर आ जाएगा, पैसे की डिमांड करने लगेगा। फिर हम कहाँ से दे पाएंगे इतना सारा धन? हमें तो सब कुछ उसके नाम करना पड़ेगा। तांत्रिक मैडम निराशा में भरी हुई थी, और आशीष भी निराशा उनके चेहरे पर झलक रही थी। लेकिन जेसिका को इस चीज़ को कोई परवाह नहीं था। वो जैसे ही नटखट थी, अब वैसे भी अभी भी अब वो बिहेव कर रही थी। बार बार कह रही थी, मैडम सब कुछ हो जाएगा, आप टेंशन क्यों कर रही हो, मुझे आप साथ में लेकर चलना, मैं आपकी मदद करूँगी। और तांत्रिक मैडम मुस्कुरा दिया और कहने लगी, नहीं, मेरा साथ कोई नहीं जाएगा। अब इसके बाद अपने अपने कमरे में, जेसिका अपने कमरे में, और तांत्रिक मैडम साथ में रहती थी, और आशीष अपने कमरे में। अब आशीष समझ गए थे कि मैडम कुछ बड़ा करने जा रही है, अब मुझे लेकर नहीं जाएगी। जब आधी रात हो जाती है ना, तब वो निकलते हैं बाथरूम के लिए। अब कमरे के बाहर बाथरूम जो होता है वहाँ पहुँचते हैं, और वहाँ से जो मेन गेट है ना, दिखाई देती है। वहाँ पर तांत्रिक मैडम की कार नहीं है। कार नहीं है तो मतलब तांत्रिक मैडम निकल चुकी है। डर जाते हैं, भागते हुए गेट पर जाते हैं। तब उनको ध्यान आता है कि अरे, पहले जेसिका को देख लूँ। दौड़ के आते हैं तो जेसिका का कमरा खोलते हैं, तो जेसिका नींद में एकदम मस्त सो रही है। तब समझ जाते हैं
कि तांत्रिक मैडम जैसे कहा था ना वैसा ही कर दिया। अब तो निकल चुकी है, ना जाने कहाँ गई है, वो तो जगह भी नहीं बताई। नहीं तो मैं जाने की कोशिश करता, अब मन मार करके अब अपना कमरे में चले जाते हैं। अब वो इंतज़ार के अलावा क्या कर सकते थे। और उधर तांत्रिक मैडम बड़ी तेज़ तेज़ गाड़ी चलाती हुई और एक ऐसी जगह पहुंच रही थी जहां पर वो फैक्ट्री थी। अब तो फैक्ट्री जो थी ना खंडहर बन चुकी थी। पहले वो फैक्ट्री रात दिन चलती थी, बड़ा प्रोडक्शन निकलता था। लेकिन पिछले 3 साल से फैक्ट्री पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। अब धीरे धीरे खंडहर में बदलती जा रही थी। खंडहर अब बन चुका था वो फैक्ट्री। आखिरकार अपने मंजिल पर पहुंच जाती है। वहाँ पर मेन गेट पर जैसे पूरा अंधेरा हुआ पड़ा है। अब मेन गेट क्या बोल सकते हैं, अब तो जैसे लग रहा था कि खंडहर बन चुका है। वहाँ पर जंगली झाड़ियाँ, जंगली पेड़ अब उग गए थे। लोग बाग भूतहा फैक्ट्री से अब जानते थे। वहाँ पर दिन में आने से कोई डरता था, रात में भला क्यों आएगा। वहाँ तो चोर उचक्के भी नहीं आते थे। उनको भी पता था कि इस फैक्ट्री में गए ना तो जिंदा लौटेंगे नहीं। ऐसी ही वहाँ फैक्ट्री की बारे में अफवाह थी। हाँ, तांत्रिक मैडम भी ये जानती थी कि ये फैक्ट्री में जो शक्तियाँ बैठी हुई है ना आसानी से निकलने वाली नहीं है, लेकिन कोशिश करना चाहती थी। और वो आखिरी बार अब इस जगह पर आई थी। अब की बार जब सफल नहीं होती है तब सारा पैसा उस पार्टी को लौटाना पड़ेगा, और उसके लिए वो तैयार नहीं थी। वो चाह रही थी कि बस ये जो काम है ना सफल हो जाए। आखिरकार उस जगह पर अपना कार रोकती हैं, पूरी तैयारी से आई हैं, टॉर्च निकालती हैं और अपना काला सा बैग अब अपने कंधे पर डालती हैं। काला कपड़ा, गले में माला, बहुत प्रकार के अब अंगूठियाँ उनकी अंगुलियों में शोभित है। और फिर दबे पाँव अब उस फैक्ट्री के तरफ पहुंच जाती है। दरवाजे पे पहुंचती है ना तो दरवाज़ा तो पेड़ पौधों ने अब जैसे रोक रखा है, लेकिन उनकी परवाह नहीं करती है। उनको हटाते और अंदर चली जाती हैं। जब अंदर जाती है ना तब वो खंडहर पूरा अब दिखाई देता है, जहाँ कभी मशीनें, भारी भारी मशीनें चला करती थी, लेकिन अब मशीनें वहाँ नहीं थी। खंडहर बन चुका था। अब एक खाली स्थान पर जाके अपना बैग रख देती हैं। अब फिर अपना तंत्र साधना का पूरा सामान उस जगह पर अब रखने लगती है। आखिरकार वो समय आ चुका था जिसके लिए यहाँ पर आई थी। अब फिर अपना ध्यान उस पर केंद्रित करती हैं। दीपक जल चुका है। अपनी सारी शक्तियों को आह्वान करती हैं, जो भी उनके पास में शक्तियाँ हैं, और उनको आदेश देती है कि हर जगह फैल जाओ। देखो, जो भी शख्स है जो यहाँ पर राज कर रहा है उसको पकड़ के मेरे सामने में ले आओ। अब तो तांत्रिक मैडम के पास में अपार शक्ति थी, और यही शक्ति की मदद पर आज वो आई थी इस लड़ाई को लड़ने के लिए। सारी शक्तियाँ दिखाई तो नहीं दे रही है, लेकिन आदेश तो आदेश था। हर तरफ वो बिखर जाती हैं। तांत्रिक मैडम उनको देख पा रही हैं और आखिरकार अपना पूजा में ध्यान लगाती हैं। कुछ देर के बाद में बड़ा ही भयानक आवाज़ सुनाई देने लगता है। तांत्रिक मैडम उस आवाज़ को पहचान जाती हैं। उस आवाज़ से 2 बार वास्ता पड़ा हुआ था। जैसे ही आवाज़ उनके कानों में पड़ता है ना, वो समझ जाती है कि वो शैतान इसी जगह पर है, इस जगह को खाली करके नहीं गया है। अब तो उसे आमना सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन आवाज़ आसपास में सुनाई पड़ रही थी, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा था। लग रहा था कि तांत्रिक मैडम की शक्तियाँ अब उसको पकड़ने में व्यस्त हैं। अब कुछ ही देर के बाद में अब उनके सामने में आ जाएगा। इंतज़ार करती रही और अपना ध्यान पूजा पर निर्भर अब एक तरह से पूजा पर ध्यान लगा रखी थी। आवाज़ निरंतर ना आ रही है। वो आवाज़ इतनी भयानक थी कि अगर तांत्रिक मैडम की जगह पर कोई दूसरा शख्स भी होता ना, वो डर कर के मैदान छोड़ देता, भाग जाता। लेकिन तांत्रिक मैडम किसी और मिट्टी की बनी हुई थी। वो डरी बिल्कुल नहीं। उसको पता था कि अगर मैं डर गई तो सारा खेल खराब हो जाएगा। इंतज़ार करने लगती है। आखिरकार उनकी कुछ शक्तियाँ उनके पास में आती है।
तांत्रिक मैडम उनको देख रही है और फिर जो कहती है ना, तांत्रिक मैडम को विश्वास नहीं होता है। वो जो बता रही है ना, उनको शक्ति आप जो बोल रही है, ऐसा लग रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तांत्रिक मैडम जो शक्ति आप कह रही थी कि वो बहुत ही शक्तिशाली है, हमारे काबू में नहीं आ रहा है। हाँ, तब तांत्रिक मैडम उदास हो जाती है। लगता है कि ये काम आज भी सफल नहीं हो पाएगा। 2 बार उन्होंने कोशिश किया था, लेकिन अब लग रहा है कि तीसरी बार भी अब विफल होना पड़ेगा। अब मैं क्या करूं? तांत्रिक मैडम उलझन में पड़ जाती है। अचानक उनको एक शक्ति याद आती है, जिसकी अब वो याद करती हैं, और उस शक्ति से अब काफ़ी दिन पहले कुछ काम कराया था, लेकिन वो शक्ति इतनी खतरनाक थी कि वो हर कोई झेल नहीं सकता था। लेकिन तांत्रिक मैडम उसकी कमजोरी जानती थी, उसकी कमजोरी पता था कि उसको क्या चाहिए। लेकिन उस टाइम में अब तैयार भी थी और तैयार नहीं भी थी। वो जानती थी कि अगर मैं उसको बुलाऊंगी तब वो मुझे छोड़ेगा नहीं, काम तो ज़रूर कर लेगा, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाऊंगी। मन ही मन डर जाती है, कहती है कि नहीं, मैं नहीं बुलाऊंगी। लेकिन अब उनके पास में कोई चारा नहीं है, तब आखिरकार उसको आवाज़ देती हैं। कुछ देर मंत्र पढ़ती हैं और कुछ ही देर के बाद में तेज तेज हवा चलने लगता है। हवा इतना तेज चलता है, साए साए की आवाज़ होती रहती है। और तब एक सुंदर सा युवक वहाँ पर खड़ा दिखाई देता है, जिसके लंबे लंबे बाल हवा में झूल रहे हैं। लग रहा था कि यह हवा उसी से पैदा हो रहा है। बड़ी बड़ी सी सुंदर सुंदर आंखें उसकी। तांत्रिक मैडम के आगे आके खड़ा हो जाता है। तांत्रिक मैडम जब एहसास होता है ना, तब आंखें खुलती हैं। और जैसे ही आंखें खुलती है, उस सुंदर युवक का आंखें देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। इसीलिए तो उसको बुलाना नहीं चाहती थी। डर लगा रहता था कि नहीं, ऐसा मैं नहीं करूँगी। लेकिन जब उसकी आंखों में झांकती है ना, तो बस ऐसा मन करता है कि बस देखते ही जाओ, देखते ही जाओ। उसे नज़रें हटाने का मन ही नहीं कर रहा था। इतना खूबसूरत युवक था, ऐसे ही वेशभूषा में था जैसे कोई राजकुमार हो। आखिरकार उसकी मीठी आवाज़ सुनाई पड़ती है और वो युवक अब तांत्रिक मैडम से बोल रहा है, मैडम, बड़े दिनों के बाद आपने मेरी याद किया है, क्या कोई विशेष बात है? तांत्रिक मैडम जैसे उनका भरम जाल टूटता है, उनकी आंखों से नज़र हटाती हैं। कहती है, हाँ, मैं इसीलिए तो तुमको बुलाई हूँ। अब पूरी कहानी बताने लगती है कि देखो, अगर ये काम कर दोगे तो मैं तुम्हारा ऋणी रहूँगी। वो युवक हंसने लगता है और कहने लगा कि ये तो मेरे लिए बहुत आसान सी काम है, कोई मुश्किल भरा काम हो तो वो भी बताओ। इस शैतान को तो मैं ऐसी जगह छोड़ के आऊँगा कि दोबारा इस जगह पर आएगा भी नहीं। लेकिन तुम जानती हो ना, इसके लिए तुम्हें करना क्या पड़ेगा। तांत्रिक मैडम इसीलिए तो डरी हुई थी, और वो डर अब चेहरे पर साफ दिख रहा था। वो नहीं चाहती थी ऐसा काम करे, लेकिन अब मजबूरी आ चुकी थी, और ऐसी मजबूरी अब उनको सता रही थी, डर सता रही थी। आखिरकार युवक कहने लगा कि देखो, तुमने मुझे बुलाया है, मैं अपने आप नहीं आया। अगर तुम्हारे दिल में कोई ऐसी बात है तो मैं चला जाता हूँ, तुम अपने आप देख लेना। तांत्रिक मैडम को लगता है कि अगर मैं दोबारा बुलाऊंगी तो ये जल्दी से आने वाला नहीं है। अब जब बुला ही लिया हूँ तो देखते हैं। तब वो कहती है कि ठीक है, मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मेरा काम होना चाहिए। युवक हंसने लगता है, कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, इसको तो मैं चुटकी बजाते ही अब हवा में कर दूंगा, ऐसी जगह ले जाकर पटकूंगा कि दोबारा इस जगह पर अब दिखाई भी नहीं देगा। लेकिन तुम अपने वादे से अब मुकरना नहीं, समझ रही हो ना। तांत्रिक मैडम मुस्कुरा देती हैं, लेकिन मुस्कुराहट नकली लगती है। अब वो युवक देखते ही देखते हवा में गायब हो जाता है। उसका गायब होते ही तांत्रिक मैडम पसीने से नहा जाती है। डर एक शरीर में आ जाता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। ये तो बहुत भारी, इसकी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसा मेरे साथ में हो। अब तो हमारे
उस जगह पर हमारी हवेली में मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे साथ मेरी फैमिली है, मेरा परिवार है, मेरा पति आशीष है, जेसिका है। मैं नहीं चाहती हूँ कि उस जगह पर ये आए और उसके लिए मैं इतना सारा भोजन का प्रबंध करूँ। तांत्रिक मैडम चिंता में डूबी हुई थी और तभी तेज तेज आवाज़, चीखने की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे कोई अब चीख रहा हो, डर करके भाग रहा हो, और जैसे कोई उसको पकड़ रहा हो। अब तांत्रिक मैडम समझ गई कि यहाँ का खेल अब ख़त्म होने वाला है। ये ज़रूर उसको पकड़ लेगा और ऐसी जगह पर जा पटकेगा जहाँ से वो कभी लौट नहीं पाएगा। और वैसे ही होता है। कुछ ही देर के बाद में उसी जगह पर तेज तेज हवा चलने लगती है। उस जगह पर जोर जोर की हवा चलने लगी। हवा जब तांत्रिक मैडम को महसूस होता है ना, वो समझ गई कि वो शख्स अब यहाँ पर अपना काम ख़त्म करके आ चुका है। तभी हवा शांत होती है और वहाँ पर वही सुंदर सा युवक दिखाई देता है। आंखें एकदम बड़ी बड़ी, लेकिन ये क्या, उसके बगल में एक काला सा, अब जैसे शैतान जैसा कोई दिखाई दे रहा है। तांत्रिक मैडम अब जो काले शख्स को देखती है तो पहचान जाती है, अरे यही तो है, यही तो ये इस फैक्ट्री को तबाह किया हुआ है, यही तो है जो 3 साल से परेशान कर रखा है। मैं 2 बार कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन 2 बार इसने मुझे पछाड़ दिया। अब देखो इस युवक ने कैसे इसको अपने सहारे पर नचा रहा है। तभी युवक कहता है कि मैडम जी, यही है ना, यही है ना जिसकी आपकी तलाश थी। तांत्रिक मैडम कहती है कि हाँ, यही है, यही है जो मुझे 2 बार पछाड़ चुका है। तब वो युवक हंसने लगता है कि अब चिंता मत कीजिए, मैं इसको अब पकड़ लिया। तब वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, गुर्राने लगता है, और वहाँ पर अब ऐसा चमगादड़ों का झुंड आ जाता है। हलचल हो जाती है वहाँ पर, जैसे चमगादड़ उसका साथी हो, जैसे उसको छुड़ाने के लिए आ चुके हैं। लेकिन वो युवक अपनी उंगली घुमाता है और देखते ही देखते चमगादड़ हवा में कहीं गायब हो जाते हैं। अब ऐसा ही खेल अब वो खेलने लगता है। अब फिर ऐसी आवाज़ें सुनाई देने लगती है कि जैसे भेड़िए गुर्रा रहे हो, जैसे दूर से आवाज़ सुनाई दे रहा, गुर्राते हुए इस जगह पर आ रहे हो। अब वो जो रुबीला सा युवक था, अब वैसी ही उंगली घुमाता है, फिर आवाज़ सब शांत हो जाती है। तब उसको देख कर कहता है कि तू कुछ भी कर ले, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं, मैं तो बस तांत्रिक मैडम को दिखाने आया था कि आखिरी बार इसको देख लो, अब मैं तुझे ठिकाने पर पहुंचा दूंगा। तांत्रिक मैडम देखती है, सिहर जाती है। वाकई में इतना डरावना इंसान कभी उन्होंने देखा नहीं था। बाकी में ये काला शैतान था। आखिरकार जो कहता है कि मैडम, आपने जो वादा किया था आपको याद है ना, भूली तो नहीं है। तांत्रिक मैडम कुछ देर चुप रहती है, कहती कि नहीं, मैंने जो वादा किया था मैं पूरा जरूर करूँगी। पहले इसको प्रबंध करो, इसको ऐसी जगह पर ले जाकर रखो कि दोबारा इस जगह पर ना आए। देखते ही देखते वो युवक मुस्कुराता है, कहता है बस कुछ ही मिनट तो, कुछ ही समय चाहिए। अब मैं इसको ऐसी जगह में डाल के आता हूँ कि कभी आज़ाद नहीं हो पाएगा। फिर वो गायब दोनों के दोनों हो जाते हैं। अब तांत्रिक मैडम बड़ा चैन की सांस लेती है, लेकिन अभी भी दिल उनका तेजी धड़क रहा है। वो सोच रही है कि अब क्या होगा मेरा, अब क्या होगा। पहले की बात अलग थी, लेकिन मैं अब आशीष के साथ रहती हूँ, आशीष की पत्नी हूँ। क्या ये सब शोभा देगा? एक ही घर में हमें रहते हुए अब ये शोभा देगा? लेकिन अब उनके पास में कोई चारा भी नहीं था। आखिरकार सोचती सोचती कब टाइम बीत गया, और जब वो युवक तेज तेज हवा के साथ पहुंचता है, कहता है कि मैडम, आप निश्चित हो जाइए, आप अपना वादा भूलिएगा नहीं, बताइए कब मैं आपके घर पधारूं। तांत्रिक मैडम सोचने लगती है, कहती है कि देखो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैडम अब बताना चाहती है। युवक हंसने लगता है, कहता है कि जो आप बताना चाहती हो ना, मैं आपका दिमाग पढ़ चुका हूँ, मैं सब कुछ समझ गया हूँ। अरे डरो मत मैडम, मैं जान चुका हूँ
कि आप शादीशुदा हैं। आपने वादा तो कर लिया, लेकिन आप डरी हुई हैं। ये डर मैं देख रहा हूँ। आप निश्चित रहिए, लेकिन मैं आपके घर पर जरूर आऊँगा भोजन के लिए। भोजन तो दे सकती हैं ना आप। तांत्रिक मैडम हंस पड़ती हैं और कहती है, वो घर में जब चाहो आ सकते हो भोजन के लिए, और जितना कहोगे मैं भोजन तैयार करा लूँगी। तुमने मेरी आधी परेशानी दूर कर दी। मैं तो डरी हुई थी कि अब क्या होगा। और तब युवक हंसते हुए कहने लगता है कि डरो मत मैडम, मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं तो बस आपका परीक्षा ले रहा था कि आप तैयार हैं या नहीं तैयार हैं। पहले की बात अलग थी, लेकिन वाकई आप शादीशुदा हैं और मैं ऐसा भी नहीं चाहूँगा। आप जैसे तांत्रिक मैडम हंस पड़ी थी। ऐसा लगा कि सर से कोई अब बड़ा सा सरदर्द गायब हो चुका हो। और तब युवक कहता है कि अब जाइए, आप निश्चित होकर जाइए। मैं आपकी हवेली पर, आपकी उस जगह पर आऊँगा जब आप दिल से याद करेंगे और जब आप भोजन को तैयार कर लेंगे। तांत्रिक मैडम अब उसको तरफ देखने लगती है। तांत्रिक मैडम को सब बातें याद आने लगती है कि इसको बुलाने के लिए उनको क्या क्या करना पड़ा था, अपनी कुर्बानी देनी पड़ी थी। वो लम्हा आज भी उनके दिमाग में है जब उसको बुला रही थी पहली बार। तब वो शर्त पर आया था कि देखो, मैं तुम्हारे साथ में रात गुजारूंगा। अगर तुम मेरी शर्त को मान लेती हो तब मैं जो कहोगी वो करने के लिए तैयार हूँ। उस टाइम तांत्रिक मैडम अकेली रहती थी और उनको अब इस शख्स की ज़रूरत भी थी। तब उन्होंने उसका कहना मान लिया था। लेकिन आज की परिस्थिति कुछ अलग थी। आज तांत्रिक मैडम अकेली नहीं थी, शादीशुदा थी। अब सर से वो भूत उतर चुका था। तांत्रिक मैडम अपना कार स्टार्ट करती हैं और फिर अपने हवेली की तरफ चल पड़ती हैं, फार्म हाउस की तरफ चल पड़ती हैं। और उधर जो आशीष थे इंतज़ार कर रहे थे, रात भर सो नहीं पाए। सुबह में जब तांत्रिक मैडम की कार की हॉर्न सुनाई पड़ता है, भागते हुए जाते हैं। जब तांत्रिक मैडम को सही सलामत देखते हैं तब उनको लगता है कि आप तांत्रिक मैडम ठीक हैं और वो शायद काम को सफल कर चुकी हैं। दरवाज़ा खोलते हैं, तांत्रिक मैडम का कार अंदर आती है। तांत्रिक मैडम को ड्राइंग रूम में ले जाते हैं, बिठाते हैं, पानी देते हैं। तांत्रिक मैडम जैसे निढाल हुई पड़ी हो, थकावट के मारे चूर पड़ी हो। हिम्मत तो नहीं हो रहा आशीष का कि पूछूं, लेकिन मन की बात तो पढ़ लेती थी तांत्रिक मैडम। कहती है कि आशीष अब जाओ, तुम भी शायद रात भर सो नहीं पाओ। अब मैं भी जा रही हूँ आराम करने के लिए, और निश्चित रहो अब वो सारा काम हो चुका है। अब हमें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ना हमारी हवेली जाएगी, ना फार्म हाउस जाएगा, ना हमारा कोई पैसा कौड़ी जाएगा। वो काम मैं निपटा चुकी हूँ। मैं उसे जाकर के बता दूंगी कि अब उस जगह से शैतान जा चुका है। आशीष लंबी सांस लेते हैं। कहते हैं कि मैडम आपने कैसा कर लिया? आप तो कहती थी कि 2 बार मैं जा कर के फेल हो चुकी हूँ, तो इस बार ऐसा क्या हुआ? तांत्रिक मैडम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कहने लगी कि आशीष तुम समझ नहीं पाओगे। इसके लिए मुझे जो करना पड़ा था तुम जान नहीं पाओगे। चलो फिर मैं कभी तुम्हें बताऊंगी। और आशीष समझ गए कि मैडम बताने वाली नहीं है। आप फिर अपने कमरे में चले आते हैं। तांत्रिक मैडम भी उठ गई और सीधा अब कमरे में अंदर चली जाती है। जैसिका अभी अब नींद में मजे ले रही है। अब इसके बाद आशीष सारी रात सोचते रह गए कि आखिर ऐसा क्या था जो तांत्रिक मैडम छुपा रही है। जरूर कोई बात होगी। खैर छोड़ो, हमें क्या करना है। बीती बात को अब ज़्यादा अब सोचना नहीं चाहिए। चलो काम तो पूरा हो गया ना, अब हमें कोई डर नहीं है। अब ये मेरा फार्म हाउस कहीं नहीं जाएगा, ना ऐसा कुछ होगा। अब फिर चैन की सांस लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी तांत्रिक मैडम की। कैसी लगी ये कहानी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं ना कल इसी टाइम पर, एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।